हेलो, अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो बेटा? मॉम मैं ड्राइव कर रहा हूँ, साइट विजिट करने जा रहा हूँ। कोई खास बात है क्या? तुम साइट एरिया जा रहे हो? बाबा तुम्हारे साथ हैं क्या? बाबा ऑफिस में ही हैं। एक्चुअली उन्होंने ही जाना था, लेकिन उनको भी काम पड़ गया तो मुझे जाना पड़ रहा है उनके बिहाफ पे। आप बताइए कोई बात है तो? नहीं नहीं, कुछ खास तो नहीं। ठीक है, तुम काम खत्म कर लो, फिर शाम में मिलते हैं। जी। क्या बात है वकार अली, ठीक तो हो? एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। ये सिला दिया तुमने मेरे एहसानात का। मामूली सी रिश्तेदारी का मैंने लिहाज किया, ताल्लुकदारी का इतना पास किया कि पिछले 20 बरस से तुम्हारा खानदान इस नौकरी पे पल रहा है। और मेरे एहसानात के तले दबने की बजाय तुमने मेरी बराबरी का ख्वाब देखना शुरू। शेम ऑन यू। ये लो, इन सारे चक्रों की बजाय ना अपनी पढ़ाई खत्म करके जरबाब की तरह किसी काम धंधे पर लगो। तुम्हारी तो पढ़ाई ने मेरी कमर ही तोड़ दी है। जरबाब ने भी पढ़ाइयाँ की, कई कोर्स किए, लेकिन कभी मेरे शानों पे सवार नहीं हुआ। अपना खर्चा खुद उठाता था। अरे ट्यूशने पढ़ाई, नौकरियाँ की, लेकिन तुम हो कि जो मेरे शानों पे लदे हो तो सोच लदे ही हुए हो। अरे एक तरफ मैं तुम्हारी फीसें पूरी करूँ, दूसरी तरफ तुम्हारी मोटरसाइकिल में पेट्रोल ही मैं डलवाऊँ, और तुम्हारे वो निकम्मे दोस्त उनके मुँह मैं ही भरूँ। अरे कभी तो रहम करो अपनी माँ पर, कलेजा ठंडा होने दो मेरा जरा। जी जी, मुंह भर भर के तारीफ करे भाई साहब की। वो वक्त दूर नहीं जब इस निकम्मे नालायक का शाना दस्तियाब होगा, लिपट कर 2-4 आंसू बहाने के लिए। खुदा ना खास्ता तुम्हारे मुंह में खाक। अरे मैं क्यों रोने लगी लिपट कर तुमसे? अम्मी जी, इस निकम्मे ने कभी किसी को ट्यूशन नहीं पढ़ाई, लेकिन ट्यूशन के नाम पर कभी इश्क भी नहीं लड़ाया मैंने। भूल गई आप सब कुछ? मौसूफ मोहतरमा जवेरिया को ट्यूशन दिया करते थे, और जिस सब्जेक्ट में वो ट्यूशन पढ़ती थी ना, जवेरिया उसी में ही फेल हो गई। बात कुछ भी हो ना, तुम घुमा फिराकर उस मनहूस लड़की का जिक्र जरूर लेकर आते हो। जी होशियार करता रहता हूँ मैं आपको। अभी जो मैंने आपसे रोने का जिक्र किया था ना, भाई साहब और जवेरिया के मुस्तकबिल के इरादों से खबरदार किया है मैंने। फिर भी आपको हमेशा मेरी सिंसियरिटी पे शक रहता है। अगर इतना ही शौक था मुझे गधा बनाकर घर की गाड़ी में जोतने का, तो भाईजान से पहले पैदा करना था मुझे। जी चाहता है कि तुम्हारी जुबान गुद्दी से खींच लूं। जी हाँ, क्यों नहीं। एक ही तो काम की चीज है मेरे पास, वो भी छीन लें आप मुझसे। हमारे खानदान में कोई कसाई गुजरे थे क्या? चप्पल उतार के मारूं क्या? अरे अम्मी जान, मैं तो मजाक कर रहा था। दिल लगी है आपके साथ, आपको छेड़ने में मजा आता है मुझे। अच्छा, वो तुम जरबाब और जवेरिया के बारे में जो कह रहे थे, बता दूं? पहले मुझसे वादा करें, इस मामले में मेरा नाम बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। पता चले भाई की नजरों में आपने मुझे जलील कर दिया। कम अकल समझे मुझे? नहीं आएगा तुम्हारा नाम। बताओ मामला क्या है? क्या बकवास कर रहे हो? मेरा जरबाब कभी इतना भयानक कदम नहीं उठा सकता। लगाए मेरे साथ शर्त। भाई साहब खूंटा तोड़ने के चक्रों में है। ये जवेरिया जैसी लड़कियां होती हैं ना, ये भाई साहब जैसे लड़कों को कभी छोड़ती हैं क्या? लगाए मेरे साथ शर्त, लगाए जितना कहें। बाबा क्या हुआ है? बाबा बाबा क्या हुआ बाबा? बताएं क्या हुआ है? बाबा डॉक्टर को बुलाऊं? बाबा बताए ना क्या हुआ है? अपिया कुछ कह रही है, बाबा प्लीज बता दे। अपिया आप रामेश भाई को फोन करें ना। नहीं, कोई फोन नहीं करेगा रामेश बाबा को। सुना तुम तीनों ने? कोई नहीं। मैं मर जाऊं तो भी नहीं। बाबा
इल्मा बेटी, उम्र भर की नेक नामी दाव पर लग गई। शायद आखिरत में इसे ही पुले सरात कहते होंगे, लेकिन दुनिया में ये मकाम इम्तिहान है। जहां मुझे लाकर खड़ा कर दिया गया। दुआ करना बेटा, दुआ करना, यूं ना कि रूम के उठ भी ना सकूं। बाबा नहीं। क्या हुआ, वकार चाचा नहीं आए क्या आज? सर वो आए तो थे लेकिन जल्दी घर चले गए। जल्दी चले गए, क्यों? सर ये नहीं पता। ओके। बात यहां तक रहती तो ठीक थी, काबिल बर्दाश्त थी, लेकिन तुमने तो हद कर दी वकार अली। अपनी बेटी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ये सिला दिया तुमने मेरे एहसानात का। मामूली सी रिश्तेदारी का मैंने लिहाज किया। रामेश कितना सीधा और भोला है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, और तुम तो कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह जानते हो। अब मेरे एहसानात के तले दबने की बजाय तुमने मेरी बराबरी का ख्वाब देखना शुरू। शर्म आ गई। उम्र भर की नेक नामी दाव पर लग गई। शायद आखिरत में इसे ही पुले सरात कहते होंगे, लेकिन दुनिया में ये मकाम इम्तिहान है। हेलो। हाँ इल्मा, कैसी हैं आप? मैं ठीक। और चाचा की तबीयत कैसी है? मैंने सुना था वो ऑफिस आए और जल्दी चले गए। सब खैरियत तो है ना? बाबा ठीक नहीं है। क्यों, खैरियत? ये बात तो आपके पापा बेहतर बता सकते हैं, आप उन्हीं से पूछिए ना। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मेरे बाबा ने इतने सालों जो कुछ भी किया वो सब कुछ भुला के आज उन्हें उस बात की सजा मिल रही है।
जो शायद उन्होंने किया ही नहीं। अच्छा आप परेशान नहीं हो, मैं आता हूँ, मैं खुद बात करता हूँ उससे। नहीं प्लीज, आप घर आने की जहमत मत कीजिएगा। हमारा दिल या हमारा घर इतना छोटा नहीं है, लेकिन आप लोगों का मर्तबा बहुत बड़ा है। हाँ फुर्सत ही फुर्सत है, बस अपने जहेज की चादरें तैयार कर रही हूँ। आरिफ राजी हो गया तो तुम्हारे घर आऊंगी किसी दिन। तो तुम्हारा घर भी तो इतना दूर है कि अम्मी मुझे आने नहीं देती रक्षे टैक्सियों में, वरना मैं खुद ही आ जाऊं। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ। तुम्हारी दोस्तियों ने ना पहले ही ये दिन दिखाया है, ना दिन का चैन है ना रात का आराम। अब तो बख्श दो मुझे। अम्मी मैंने ऐसा क्या कर दिया है? जो तुमने करना था ना बीबी, वो तुम कर चुकी हो। अब जो भी करना होगा मुझे ही करना होगा। अरे मैंने सोचा था कि तुम्हारी तालीम खत्म हो जाएगी तो फौरन तुम्हारे हाथ पीले कर दूंगी, लेकिन अब वो तादा पड़ी है कि पहले जरबाब को रस्सी डालूं, उसे नुकेल डालूं, तो उसके बाद ही तुम्हारे बारे में सोचूंगी। अब तुम ऐसा करो कि जितनी भी वो चादरें बना रही हो ना जहेज की, उनको उठाकर पछत्ती में रख देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे भाई मैं तो रिश्ता देखने के लिए गई हुई थी, घर पहुंची तो बच्चे ने कहा जिस हाल में भी हो फौरन पहुंचे। बस हमीदा ऐसी बात है, मेरे दिल को तो पतंगे लगे हुए हैं। बस ले चलो मुझे। अब कहीं जाना है क्या? अरे हाँ, उस लड़की के यहाँ जाना है, वहाँ ले चलो। कौन सी लड़की? सठिया गई हो क्या हमीदा? अभी 4 दिन पहले उस लड़की की तारीफें कर करके जमीन और आसमान के खिलाबे में ला रही थी। अब मैं तुम्हें बताऊंगी उसका नाम और पता। अच्छा अच्छा, आप इल्मा की बात कर रही हैं, वकार अली भाई की बेटी? अरे जो भी हो मुझे नहीं मालूम, बस मुझे ले चलो, मुझे उसके बाप से मिलना है। लेकिन शराफत बहन। अब क्या लेकिन? अरे वकार भाई से मेरी बात हुई थी, वो कहने लगे कि अभी फिलहाल इल्मा के लिए कोई रिश्ता मत लाना। चलो। कहाँ रह गया ये? ले आ गया। जरबाब कहाँ रह गए थे? इतनी देर हो गई। ट्रैफिक जाम में फंस गया था। अच्छा आओ उस टेबल पे आ जाओ। क्या हुआ? अम्मी को देखकर इतना हैरान क्यों हो रहे हो? मेरी मामा है, तुम्हारी नहीं। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। बहुत खूबरू लग रहे हो इस लिबास में तुम। अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए। मेरे तो रोम रोम से तुम लोगों के लिए दुआ फूटती है। अब तुम दोनों ने जिंदगी गुजारने का फैसला कर ही लिया है, तो खुदा तुम्हारी दिली ख्वाहिशात को पूरा करे, तुम लोगों की जोड़ी को बुरी नज़र और शर से बचाए, खासकर शराफत की, जिसमें नाम को शराफत नहीं है। प्लीज खाला, आप मेरी अम्मी के बारे में बात कर रही हैं। ये तुमने अच्छी कही बेटा। तुम्हारी अम्मी हमें घर से जलील कर करके निकाले, ढेर सारी बातें सुनाए, और ऊपर से तुम कह रहे हो कि उनके बारे में हम कुछ ना कहें। जरबाब, पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। तुम्हारी अम्मी और हमीदा खाला की वजह से ना मेरा नाम घर घर में गूंज रहा है। तुम क्या चाहते हो कि ना तो तुम्हारी माँ और बहन रिश्ता लेकर आए, ना ही कोई और फटके? लड़कों को तो ऐसे मामलात में कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन लड़कियां बदनाम हो जाती हैं। जवीरिया के अब्बा के कान में ऐसी वैसी बात पड़ गई ना, तो समझो तुम्हारे नाम का पर्चा कटवा देंगे। इकलौती बेटी की इज्जत का मामला है। आप लोग चाहती क्या है? तुम्हारी वजह से मेरा नाम पूरे मोहल्ले में बदनाम हो रहा है। इससे पहले कि और बदनामी हो, हम निकाह करके एक जायज रिश्ता बना लेते हैं, उसके बाद तुम अपनी अम्मी को मनाते रहना, और वो मान भी जाएंगी। क्या ख्याल है मामा? बिल्कुल दुरुस्त, अब यही करना पड़ेगा बेटा। लेकिन खाला मैं... देखो बेटा, इस जुमे की शाम को अपने 2-3 दोस्तों को खामोशी से घर ले आओ। जवेरिया के अब्बा को मैं मना लूंगी। एक बार निकाह हो गया ना, तो कोई भी किसी तरह की तुरम खानी नहीं कर सकेगा। निकाह के बाद सारे मामला तय करते रहेंगे। लेकिन खाला, इतना बड़ा कदम मैं अपने घर वालों से छुपा कर कैसे उठा सकता हूँ? वैसे जैसे मुझसे रात भर बातें किया करते थे, इश्क लड़ाया करते थे, गप्पे लड़ाया करते थे, बिल्कुल वैसे। देखो बेटा, खैर शरई काम में तुम्हें शर्म नहीं आई तो शरई काम में शर्म कैसी? जवेरिया से एक ना एक दिन तुमने शादी करनी थी, तो देर कैसी? ऐसा करते हैं, निकाह को उस वक्त तक पोशीदा रखते हैं जब तक तुम अपनी माँ को एतमाद में ना ले लो। तुम्हारी बात भी रह जाएगी और हमारी भी तसल्ली हो जाएगी। क्यों जवेरिया, ठीक कह रही हो ना बेटा? आप मेरी मामा हैं, कभी कुछ गलत कह ही नहीं सकते। बस तय हो गया,
इस जुमे को निकाह करेंगे। बेटा कुछ रकम का बंदोबस्त करना पड़ेगा। जवेरिया तुम्हें फोन पे सारी तफसील बता देगी। डन। अब इस खुशी के मौके पे कुछ ऑर्डर तो करो कंजूस। मैंने भी उसकी औकात याद दिला दी। अगर आंखों में जरा भी शर्म होगी तो पीछे हट जाएगा, और अगर फिर भी ढिठाई पे कायम रहा तो आगे क्या करना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन मुजफ्फर साहब, इतनी आसानी से बात तो नहीं खत्म हो जाएगी। अभी तो रामिश का रिएक्शन सामने आने जिसका मुझे सबसे ज्यादा खौफ हो रहा है। आपसे इत्तला मिलते ही मैंने उसे फोन करके कंफर्म किया कि वकार अली ने पूरी कहानी उसे सुना दी कि नहीं। अभी तक तो वो लाइल्म ही था। अब तक उसे पता चल गया होगा, इसीलिए मैं दफ्तर से जल्दी घर आ गया हूं कि जो भी बात हो वो घर पे। लेकिन आप प्लीज जरा नरमी से बात कीजिएगा। तमकनत प्लीज मुझे अब ये समझाने की कोशिश मत करो कि मैं उसका नहीं, वो मेरा बाप है। सही कहा आपने, आप ही मेरे बाप हैं बाबा। आप जो कहेंगे मैं सर झुकाकर सुनूंगा। बाप होने के नाते आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आपको यह हक नहीं पहुंचता कि आप अपनी औलाद की गलतियों, उसके फैसलों और उसकी पसंद की वजह से किसी और को जाके बेइज्जत और शर्मिंदा करें। औलाद अगर अपनी आंखों पर ना समझी और अंधे जज्बात की पट्टियां बांधकर गलत रास्तों पे चल निकले तो माँ बाप को बाज़ औक़ात उन रास्तों का मुंह बंद करना पड़ता है। तुम अभी नादान और नासमझ हो, और अपनी नासमझी को मेरी दूरंदेशी पर फौकियत मत दो। मेरी नासमझी आपकी दूरंदेशी के आगे हमेशा सरेंडर करती रहेगी बाबा। लेकिन बात अगर किसी की इज्जत और प्रेस्टीज की आ जाए तो फिर मैं सरेंडर नहीं करूंगा। मैं पूरी तरह एहतजाज करूंगा। मैंने तुमसे कहा था रामेश कि मैं स्याह पट्टियों और भूख हड़तालों से नहीं डरता हूं। वो शख्स जो सारी जिंदगी मेरे टुकड़ों पे पलता रहा, मैं उसकी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर ले आऊं, या कभी सोचना भी मत। वकार चाचा ने हमेशा अपनी मेहनत का मुआवजा लिया है बाबा। आपको गलतफहमी कैसे कि वो आपके टुकड़ों पे पलते रहे हैं, आपके एहसानों पे जिंदा हैं। आपको तो उन हजारों मुलाजमीन का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिनकी दम से आपकी फैक्ट्रियां, आपकी मिलें चल रही हैं। ये किस किस्म की फजूल बहस में पड़ गए आप लोग? बात क्या थी और आप कहां जा निकले? एक सेकंड मॉम, बाबा ने अपना फैसला सुना दिया है ना, अब मेरा फैसला भी सुन ले। अगर मेरी जिंदगी में कोई लड़की मेरी शरीक हयात बनकर आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ इल्मा होगी। ये मेरा पहला और आखिरी फैसला है। बाबा अगर उसे इस घर में अपनी बहू बनाकर नहीं लाना चाहते तो ठीक है, मेरी नासमझीन की दूरंदेशी के आगे जरूर सरेंडर करेगी। इस घर में कभी कोई और लड़की बहू बनकर नहीं आएगी। अभी आप लोगों के ऊपर है कि मेरी शादी का टॉपिक इस घर में दोबारा डिस्कस करें या नहीं। इल्मा को पसंद करने की गलती सरासर मेरी थी बाबा। मैं पूरी तरह इसकी जिम्मेदारी कबूल करता हूं, और आपने जाकर वकार चाचा को उसकी सजा सुना दी। ठीक है, इस गलती का अजाला अब मैं करूंगा। मैं आपका बेटा रामिश हसन, अगर जरूरत पड़ी तो उस मामूली इंसान के कदमों में बैठकर माफी मांगूंगा। सुन लिया आप लोगों ने? अरे मुजफ्फर साहब, कैसी तबीयत है? ठीक है आप? लीजिए पानी पी लीजिए, पानी पिए थोड़ा। Sha la la la, la 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 la. Cause what's the use in getting upset over things that we're just ready to forget? We'll change your point of views and get to reset. We'll 1,000 miles from your nice warm bed. We just remember
remember what your old pal said. Boy, you've got a friend in me. You've got a friend in me. You've got a friend in me.